मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक वली गुजरे, तो एक लश्कर जा रहा था किसी सरदार का। उस दौर में ये गुलाम और बांदियां होती थी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ये एक दरवेश आदमी है, वली गुजरे बहुत बड़े, लेकिन सादा। एक बांदी जा रही है उस लश्कर के साथ, बड़ी हुस्न और जमाल की पैकर, लोग देखते हैं तो देखते रह जाते हैं उसे। इन्होंने देखा भाई लोग किससे देख रहे हैं, भाई वो बांदी है, हुस्न और जमाल, चांद उस पर रश करता है। मालिक बिन दीनार ने उससे कहा, मियाँ इस बांदी को बेचते हो? उन्होंने यूं नजर मोड़ के देखा तो वो दरवेश आदमी नजर आया। उन्होंने कहा, इतना बड़ा हुस्न और जमाल का पैकर और ये मालिक बिन दीनार गरीब आदमी, ये क्या कह रहा है कि इसे बेचते हो? उन्होंने दाम नहीं बताए, बल्कि उन्होंने कहा, यार इस बंदे को ना साथ ले लो, साथ ले चलो इसको, और नहीं तो कम से कम इससे इंजॉयमेंट ही करेंगे, बातें करेंगे, अब मजे कर हंसाएगा जैसे अब बात कर रहा है। इतनी कीमती बांधी है और कहता है कि इसे बेचोगे? साथ लेकर रास्ते में एक जगह जब कयाम हुआ, आका ने कहा, यार वो बंदा ले आओ जो कह रहा था इस बांदी को बेचोगे, ताकि कुछ गपशप हो जाए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह भी आ गए, कहने लगे, मियाँ हाँ आप खरीदार थे इस हुस्न जमाल की पैकर बांदी के? उन्होंने कहा मैं। फरमाया कि लगाओ, दाम लगाओ, कितने लगाते हो, कितने पैसे भरोगे इसके? मालिक बिन दीनार ने कहा, फरमाया दो खजूर की गुठलियां, वो भी पुरानी। नहीं समझे ना? नहीं समझे? खजूर की 2 गुठलियां दूंगा और वो भी पुरानी, बोसीदा, खराब जो हो चुके हैं ना, वो है इसकी कीमत। आका बड़ा हैरान हुआ कि भाई हमने तो समझा था कुछ, लेकिन ये तो मामला वैसे ही नील है, पैसे ही नहीं, खजूर नहीं, खजूर की गुठलियां नहीं, खजूर की गुठलियां भी पुरानी। उन्होंने कहा, मालिक बिन दीनार, हमारी इस खूबसूरत हुस्न जमाल की परी में आपको क्या ऐब नजर आया जो आपने कीमत 2 खजूर की पुरानी बोसीदा खराब गुठलियां लगाई? मालिक बिन दीनार कहने लगे, कोई एक ऐब हो तो बताऊं, इसमें तो ऐब ही ऐब है। उन्होंने कहा, जरा बताइए। फरमाया, ऐब है खुशबू ना लगाए तो पसीने से बदबू आएगी, ये ऐब ही तो है, दांत साफ ना करे तो बदबू आएगी, हैज इसे आए, निफास इसे आए, मुंह से राल टपकाती है, नाक से मवाद निकलता है, और हुस्न जमाल क्या है, बीमार हो जाए तो ये सारा हुस्न खत्म, बुढ़ापा आ जाएगा तो सब कुछ, चेहरा हुस्न जमाल सारा जीरो पे आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, बेवफा है, अब जिस तरफ पैसे देखेगी उस तरफ भागती है, आप अभी मर जाएं तो ये किसी और के पास होगी, वफा इसके अंदर है नहीं। तो इसलिए मैंने इसका रेट लगाया 2 खजूर की गुठलियां, वो भी पुरानी। अब मालिक बिन दीनार कहते हैं, अब मुझसे पूछो, मेरे पास एक बांदी है, उस बांदी का हुस्न जमाल ऐसा है, बगैर इतर परफ्यूम के वो उसके अंदर से खुशबू आती है। मैं जिस बांदी का जिक्र कर रहा हूं, उसे दांत साफ करने की जरूरत भी नहीं, उसे हैज नहीं आता, उसे निफास नहीं है, वो पेशाब, पखाना, राल, नाक के इन सारी मवादों से क्या है, पाक है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो इतनी हुस्न जमाल की पैकर है कि अगर उसका एक दुपट्टा सूरज के सामने खड़ा कर दिया जाए तो सूरज शर्मा जाए। मैं जिस बांदी की बात कर रहा हूं उसका हुस्न इतना है कि अगर एक कड़वा कुआं हो और वो अपना थूक उस कड़वे पानी में डाल दे तो वो भी मीठा हो जाएगा। मैं जिस बांदी की बात कर रहा हूं वो इतनी हुस्न जमाल की पैकर है कि अगर उसकी कलाई से कपड़ा हटा दिया जाए और ये कलाई सूरज के सामने कर दी जाए तो सूरज भी बेनूर हो जाएगा।
मालिक बिन दिनार कहते हैं, और सुनो उसकी पेमेंट भी तुम्हें बताता जाऊं, कीमत उसकी कितनी है। उसकी कीमत दिरहम नहीं, दिनार नहीं, रियाल नहीं, डॉलर नहीं, उसकी कीमत है जब सारी कायनात सोई हुई हो, दुनिया सोई हुई है और एक आदमी उठता है, तहज्जुद के वक्त में वुजू करता है, 2 रकात नफल तहज्जुद के पढ़ता है, दुआ मांगता है, आंख बंद करता है, आंसू निकलते हैं, अपने अल्लाह को मनाता है। ये हूर नहीं, एक नहीं, इस जैसी बहुत सारी हूरें अल्लाह ने अपने उस बंदे के लिए तैयार की हुई है। तो मेरे भाइयों, ये जो जन्नत की हूरें हैं, इनका तज़किरा पढ़ा करो, सुना करो, इससे इश्तियाक पैदा होता है आखिरत का, शौक़ पैदा होता है इंसान को आखिरत का।